आज के प्रसंग में अयोध्यावासी जब से लौट के आए हैं, सभी श्री राम से पुनः जल्दी मिलें इसके लिए उपवास कर रहे हैं। अपने भोग विलास को पूरी तरह छोड़कर कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री भरत जी ने सभी मंत्रीगण, सचिवगण और अपने सेवकों को सभी कार्य समझा दिया। वे सभी अपने अपने कार्यों में लग गए। फिर भरत जी ने शत्रुघ्न को बुलाया, उन्हें सभी माताओं की सेवा में लगा दिया। ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, आप लोग छोटे से छोटा कार्य और बड़े कार्य सभी प्रकार के जो भी कार्य हों निसंकोच मुझसे कहिएगा, जिसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। इसके पश्चात परिजनों प्रजाजनों को बुलाया और उन्हें अच्छी प्रकार से बसा दिया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ मुनि वशिष्ठ जी के पास गए और कहा, मुझे कैसे रहना है, क्या कार्य करने हैं, आप आज्ञा दीजिए। इस पर मुनि बोले, हे भरत, तुम जो भी करोगे वही संसार में धर्म कहलाएगा। तुम्हारे द्वारा जो भी कार्य होंगे वह अवश्य सदाचार का उदाहरण पेश करेंगे। इसके पश्चात भरत जी ने गुरु जी एवं माता कौशल्या के चरण पकड़कर आशीर्वाद दिया। भरत जी ने ज्योतिषियों को बुलाकर और अच्छा मुहूर्त देखकर प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन में प्रतिष्ठित करवाया एवं नंदीग्राम में पर्ण कुटीर बनवाकर जमीन खोदकर नीचे अपने सोने का स्थल बनवाया और बलकल वस्त्र धारण किए और मुनियों से भी कठिन धर्म के अनुसार रहने लगे। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे, पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम भय विनय निहोरे, ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयसु देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए, सानुज गे गुरु गे हैं बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई तरह सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई ही सोई, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत,
तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोल दिन साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करि परन कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, महिखनि कुश साथरी समारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। गहने, कपड़े और अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहीपुर बसत भरत बिनुरागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूति। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ना पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, बहुत प्रसन्न है। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है,
किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। श्रम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण है। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरभीति विकासी, राम प्रेम विदु अचल अदोसा, सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहन समुझन कर तूती, भगति बिरति गुण विमल विभूति, बरनत सकल सुख बिसकुचाही, शेष गणेश गिरा गम नाही। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मागी मागी आयसु करत, राज काज बहुभांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। पुलक गाते ही सिय रघुबीरु, जीहु नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसि तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं, जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिश समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निशि दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू, समन सकल संताप समाजू, जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार, संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होते जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण,
सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी, हठि राम सन्मुख करत को। श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।